जो बाबा साहब ने हमें मत का अधिकार दिया था, स्वतंत्रता का अधिकार दिया था, संविधान का अधिकार दिया था, उस अधिकार की बदौलत आज हम यहाँ खड़े हैं। हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी बाबा साहब ने दी थी। उस संविधान की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य और धर्म है। और मैं इस मौके पर ये ताकत कौन सी है खत्म करवा की कोशिश कर रही है? ताकत साने बेरे थाने भी बेरे बताओ। चाहे मीडिया मत ही बता दो ताकत को के ताकत एक ही है देश में आज राज करिए वो पार्टी है। बाबा साहब ने ये कहा था कि भले ही आपके पैर में चप्पल नहीं हो पर आपके हाथ में किताब होनी चाहिए। यूथ कांग्रेस को जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश नागा है, इनको दोहराई को नहीं। गिनती तो बाग उसी के वोट करता हूँ जीता है। अच्छा बा होनी है, बाकी जिला अध्यक्ष तो होगी है। जन्मदिन पर धन्य उन माता पिता को जैसे बाबा साहब अम्बेडकर को जन्म दिया, जिन्होंने पूरे जिंदगी भर शोषित पीड़ित के लिए संघर्ष किया। आज की बेटी कल की लीडर है, इसलिए जरूरी है एक ऐसा माहौल जहां वो बेझिझक सीखे, खुलकर आगे बढ़े और अपने सपनों को पहचान सके। डुनलोद गर्ल्स स्कूल, अ कैंपस डिजाइन ओनली फॉर गर्ल्स। एजुकेशन, कॉन्फिडेंस और सेफ्टी का परफेक्ट बैलेंस। डुनलोद गर्ल्स स्कूल, बिकॉज एम्पावर्ड गर्ल्स बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फ्यूचर। नमस्कार, राम राम। मेरा नाम शफीक है। जलको सिक्कर में आपको स्वागत कर रहा हूँ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती और जयंती रे उपलक्ष्य पर सिक्कर की सड़का पूरी तरह नीली नजर आई। युवा के अंदर अलग प्रकार रो जोश नजर आयो। जो लोग बाबा साहब ने मानना तो सारे ही, क्योंकि संविधान बाको देड़ो है, सारा संविधान ने नमन करा है, शीश झुकावा है। और झुकावा को कारण है बोलबा की आज़ादी, वोट देबा की आज़ादी, जो मन को करबा की आज़ादी, और सारी जो आज़ादी है बात सारी संविधान अपना दे। और संविधान का निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। बाकी आज जयंती केक काटवा को प्रोग्राम है, जनप्रतिनिधि सारा होगा, युवा खूब है। संविधान के प्रति बहुत सी बातों पर हम चर्चा करेंगे। पहले आप सब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती आप सब ने बधाई और आप सब ने शुभकामना। जय भीम जरूर कमेंट में कर दीजिए, वीडियो लास्ट तक देखियो। अंबेडकर की जयंती और जयंती के ऊपर RLP पार्टी अपना कन विकास जी है। और विकास जी मैं देखो था रुकियो ऊपर चढ़ गया दे दो। देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पर सीकर जिले में जो हर साल कार्यक्रम होता है, आज उससे भी बड़ा कार्यक्रम हमारे जिले में हुआ है और सर्व समाज ने किया है। तो ये हमारा मन था कि हम बाबा साहब को माल्यार्पण कर हमारी भावनाएं, जो बाबा साहब ने हमें मत का अधिकार दिया था, स्वतंत्रता का अधिकार दिया था, संविधान का अधिकार दिया था, उस अधिकार की बदौलत आज हम यहाँ खड़े हैं। हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी बाबा साहब ने दी थी, वही उसी जयंती को पूरे हर्षोल्लास के साथ पूरा जिला मना रहा है। उसका एक छोटा सा कार्यकर्ता मैं भी हूँ। ये भी कार्यकर्ता हो। और संविधान की जब बात करा तो सबसे ज्यादा आजकल जो चर्चा है कि संविधान पर हमला हो रहा है, अवार में वो पूछो। नहीं, ये तो कांग्रेस के लोग क्या भ्रमक प्रचार कर रहे हैं। नहीं हो रहे हो। मेरी नज़र में उनकी वो इसलिए हो रहा है कि उनको वोट नहीं मिल रहे, वो वोट के लिए कर रहे हैं। बाकी संविधान का हनन है जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, पर वो कांग्रेस इसलिए करी कि उनको वोट नहीं मिल रहे। अब लोकसभा चुनाव के अलावा उन्होंने बात नहीं करी है। लोकसभा चुनाव में जरूर राहुल गांधी संविधान की प्रति हाथ में लेकर उन्होंने शपथ भी ली थी और उन्होंने ये भी कहा था कि हनन हो रहा है संविधान का। अब कहाँ गए राहुल गांधी? अब क्यों नहीं लोकसभा में बार बार बोल रहे? पर ये क्या कांग्रेस वोट बैंक? बेनीवाल जी भी कहा कि हो रहे हैं। नहीं, MP साहब ने कहा था, पर MP साहब ने तो लोकसभा में भी 2 बार उठाया, उनकी बात भी रखी है। पर यहाँ क्या हो रहा है कि पार्टी की बात ज़्यादा कर रहे हैं ये लोग। ये इनके पास तो जो मैसेज आता है वो करते हैं, ये ग्राउंड की धरातल की बात नहीं करते। संविधान को भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बार, एक बार नहीं हजारों बार तार किया है और हम ये चाहते हैं कि देश में बदलाव होना चाहिए। बाबा साहब ने जो वोट का अधिकार दिया है, चाहे वो राष्ट्रपति का बेटा उसका भी एक वोट लगेगा, चाहे वो गांव में दलित का बेटा उसका भी एक वोट लगेगा। वोटर ही बात तो चल रही, बंगाल में नाम काट दिया और तो नाम काट दिया। देखो, ये तो ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है। SIR के नाम पे जो वोट कट रहा है, जो बीजेपी के खिलाफ, इनके पास पुराने डेटा है, जो बीजेपी के खिलाफ वोट है उस वोट को काटा जा रहा है। आप बात तो बारी में गए हो कि हो रहे हो हम लोग, क्या कौन हो रहे हो? सर, जो आपने कहा कि कांग्रेस के लोग करें, वो कह रहे हैं सिर्फ अपने हिसाब से। कौन मानो देता नहीं, हम तो मानने वाले, हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, भीमराव अंबेडकर जी को मानने वाले लोग हैं। हम उनका कोई वो विरोध नहीं कर रहे हैं, पर हम ये कह रहे हैं वो सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं। आजकल आज जो अंबेडकर जयंती पर युवा प्रति युवा थोड़ी संख्या में आए, और मैं देखियो पूरा बाजार जाम हो जी, और पूरा रास्ता पूरी जगह लिंगो अपना दिख रहे हो। तो जयंती मना लिया तो सीखणो के है, क्या करना है? देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने को जयंती से ये सीखना है कि बाबा साहब ने ये कहा था कि भले ही आपके पैर में चप्पल नहीं हो पर आपके हाथ में किताब होनी चाहिए। मैं युवाओं को ये कहना चाहता हूँ कि आप शिक्षित बनो। आप अगर शिक्षित बनोगे तो आप बाबा साहब के विचार गाँव ढाणी तक ले जा पाओगे।
और आज का युवा जो नशे की तरफ जा रहा है उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि आप नशे की तरफ नहीं जाएं, शिक्षित बनो और बाबा साहब के विचारों को पढ़ो। तो चेयरमैन जी आए और एक तरीका माण अर्पण करें और जी साहब रो नारा लाग रहे हैं विमास तो पूरा नीलो हो रहा है, पूरा देश ही नीलो हो रहा है, सिकरी नहीं। हाँ पूरा देश से नीलो हो रहा है। देखो पहले तो मैं आज की बाबा साहेब भीमराव जी अम्बेडकर भारत रत्न के इस जयंती पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ, नमन बाबा साहेब को नमन करता हूँ। देखिए आज के इस दौर में बाबा साहेब का जो संविधान है वो संविधान की हम रक्षा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस बात को पहचानने की और उस पर विचार करने की आवश्यकता है। क्योंकि जिस प्रकार से पिछले 10-12 साल में संविधान के साथ जो इन लोगों ने कुचलने का प्रयास किया है उसमें मैं हमारे देश के जो नौजवान पीढ़ी के जो लोग हैं चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़े हों, उन्होंने डट कर के मुकाबला किया, सड़क पे मुकाबला किया। आज संविधान बचा हुआ है। हमारे देश की कुछ ऐसी ताकतें हैं जो इस संविधान को नहीं मानने वाली ताकतें और इस संविधान को कुचलने का प्रयास वो बार बार निरंतर कोशिश करते हैं, लेकिन ये जागरूक देश की जनता, जागरूक देश के नौजवान पीढ़ी के जो लोग वो इसको इनके नाकाम इरादों को कामयाब नहीं होने दे रही, लेकिन फिर भी ये प्रयास कर रहा है। मैं आज इस मौके पर देशवासियों को और नौजवान पीढ़ी के जो लोगों को यही कहना चाहूँगा कि ये संविधान है तो अपना देश है। बाबा साहब ने ऐसा एक संविधान दिया हमें जिसमें हर जाति, हर वर्ग और हर पीढ़ी के लोग, नौजवान पीढ़ी से लेकर बुजुर्ग लोगों तक के उस संविधान के अंदर जो हमें उन्होंने दिया, उस संविधान की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य और धर्म है। और मैं इस मौके पर ये ताकत कौन सी है खत्म करवा की कोशिश कर रही है? ताकत छाने बेरे थाने भी मेरे चाहे मीडिया मत ही बता दो ताकत को क्या, ताकत एक ही है देश में आज राज करिए वो पार्टी है। नौजवान पीढ़ी जो है, जो शिक्षित वर्ग है और हमारे जो नौजवान पीढ़ी के जो नौजवान पीढ़ी के जो लोग शिक्षा से जुड़े उनको इस बात का पूरी भली बात उनको इस बात का ध्यान में है। और वही लोग हैं जो बार बार में जब ये संविधान को कुचलने की कोशिश करते हैं, इस देश की जनता के बीच में जागरूकता पैदा करते हैं और देश की जनता को जगाते हैं और संविधान को कुचलने। और हमारे देश के हमारे पार्टी के प्रतिपक्ष नेता, हमारे कांग्रेस पार्टी के खड़गे साहब निरंतर वो संविधान की किताब हाथ में लेके चलते हैं, तो इस संविधान को इनकी मन से हुए कामयाब नहीं होंगे। हाँ तो देखा जी यहाँ पास शहर के बीचों बीच और बहुत लंबी यात्रा करे युवा पूछा। सांसद जी है, सांसद जी आए हो? जी बिल्कुल, अम्बेडकर जयंती पर बाबा साहब को श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं और उनके जन्मदिन पर धन्य उन माता पिता को जैसे बाबा साहब अम्बेडकर को जन्म दिया, जिन्होंने पूरे जिंदगी भर शोषित पीड़ित के लिए संघर्ष किया। संविधान की जहाँ बात चल रहा है आज वक्त के अंदर विपक्ष की पार्टी संविधान को ऊपर हमले बताने लगे, सौ देता हो रहा है। और कहा लग रहा है कि वीडियो देखे हो केजरीवाल जी कोर्ट के अंदर खड़े हो और एक जज ने कहा कि आप 4 बार जिस संस्था के प्रोग्राम में जा रहे हो मन ना लगा उनके थे मेरा इंसाफ करोगे क्या? क्यों हो रहा है? बिल्कुल, आज मनुस्मृति लागू करने की कोशिश है। देश के संविधान को जो हर देशवासी के साथ किसी तरह का भेद नहीं, वो धर्म और जाति के आधार पर आज भेदभाव ही नहीं किया जा रहा है, जान से मारा जा रहा है। तो इससे ज्यादा संविधान की और क्या हत्या होगी? जो शिक्षा में, रोजगार में जो आरक्षण था उसको तहस नहस किया अच्छा है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लिए जा रहे हैं जिसमें कोई रिजर्वेशन नहीं। बिल्कुल मैसेज है, इस संविधान को बचाने के लिए संघर्ष करें सब मिल करके, जो संविधान के पक्ष। ओम प्रकाश नागा अपने साथ में है और फिलहाल चर्चा में है और चर्चा की बात रही है जगह सांसद ने विरोध के संगठन को चुनाव, यूथ कांग्रेस को चुनाव और ब्यू पहले ही सिक्कर के अंदर जना मुख्यमंत्री जी आया तो आई संविधान और जय भीम का नारा और कहीं हल्की सी बातन लेर एक काली झंडी दिखाई, बर्बाद पूरा सिक्कर पूरा जिला जना और जिला का चुनाव भी लड़ रहे हैं यूथ कांग्रेस का। तो भाई कड़ी के अंदर आज आया हो बाबा साहब को धोख दे पा? बिल्कुल, आज बाबा साहब की जयंती को ऊपर सब साथी युवा साथी के साथ पूर्व संध्या पर भी काल सुबह कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, मैं बराबर भाग ले रहा हूँ। बराबर भाग ले रहे हो? बराबर। पर चुनाव में ले रहे हो? चुनाव भी चल रहे हैं और बाबा साहब की आज पहली कांग्रेस कार्यालय में संगोष्ठी की गई। PCC चीफ आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा। चुनाव में बढ़िया शानदार माहौल है कि दूसरा चुनाव तो माहौल के को पूछ रहे हो? चुनाव को ओपी है ना अध्यक्ष
हाँ जीत हाँ फाइनल है फाइनल 100% पहली तो चुनाव तो वोट बाट तो गिरवा लगे ही को नहीं। वोट बार तब पढ़ना ही युवा साथी का वोट पढ़ना ही हमेशा दोहराए को नहीं। पहले तो एनएसयूआई को जिलाध्यक्ष है, अभी आज लिख लो यूथ कांग्रेस को जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश नागा है, इन कोई दोहराए को नहीं। गिनती तो बाग उसी के वोट करता हूँ जीता है। अच्छा तय बा होनी है, बाकी जिला अध्यक्ष तो ओपी है। होगी तो थाना प्रदेश में कौन सा घोड़ा आके दिख रहे हैं? देखो भाई प्रदेश में अभी फिलहाल टक्कर में तो अभिषेक चौधरी और अनिल चोपड़ा की चल रही है। हाँ। और क्या रहे नया नाम नए नाम आ रहे हैं, लेकिन बारिश तुम देख तो नजर हम दोनों भाई नहीं आगे और थे थारी स्थिति तारा समर्थक बोल रहे हैं मैं तो लीड की तैयारी कर रहे हैं, लीड की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल मैं मजबूत तरीका हूँ, चुनाव लड़ूंगा सब कार्यकर्ता के दम पर चुनाव, भाया के दम पर चुनाव है। मैं हमेशा भाया के बीच में रह काम करे, कॉलेज यूनिवर्सिटी में हमेशा जीरो ग्राउंड लेवल पर काम करे, भी चीज नहीं लेर में मेरी जीत मान रहे। या मैं एक चीज देखियो जना थारा साथ आड़ा कोई भी होने ओम प्रकाश नागा जी को लगा ओपी भाई बोल रहे हैं। बिल्कुल भाई के नाम ही भाई बोलो हो। भाई के नाम बराबर ही रहा एकदम, कोई बेटा छोटो कोई अंतर ज्यादा अंतर कोई नहीं। बात भाई जी बन जाओ ना ना पहले जीते है ना, तीसरी बार देख सो नीचे को है फिलहाल बराबर को पद हाँ। है, लेकिन ये है कि संगठन में आदमी ने चर्चित रहने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करना पड़े है। भाई जीत कौन बनेगी? भाई जी क्या बाहर तो भाई है पार्टी किराए की है कि कोनी है? किराए की तेल भी आपको ही बाल रहे हैं भाई। अच्छा और एक एमपी को चुनाव तो है ही एक आरोप कर दो या फिर एक सवाल जो समझ ज्यादा यूथ कांग्रेस का चुनाव को ऊपर उठ रहा है कि भाई आपस को चुनाव है बिग मैं इतना रुपया क्या लाग रहे हैं, अत्ता घोड़ा क्या चल रहे हैं, रुपया आ रहा खटाऊ है क्या इतना खर्चो रुपया तो गाड़ी घोड़ा तो यही चलावा सब। अब ये चुनाव के लिए चला लिया बस, अतो ही फर्क और ज्यादा फर्क को नहीं। तो ही है हाँ थोड़ा सा ज्यादा फिरना पड़ रही है। और एक सौ बटो सवाल क्यों आपने सिक्कर भी उठो कि आपस के अंदर चुनाव के अंदर जो तारा सामने लड़ रहे हैं या जो लड़ रहे हैं बाकी बार हम भी सवाल से थोड़ा उठ रहे हैं, थोड़ी कंट्रोवर्सी भी चल रही है बाकी बार हम क्या कहना है। सब देखो संगठनात्मक चुनाव है, हाँ। सबको अधिकार है। अब देखो एक और आरोप लाग रहे हैं, संगठन जांच कर रहे हैं, संगठन के ऊपर है, संगठन का वरिष्ठ जो इलेक्शन कम आयोग ने क्यों कहना है व्यक्तिगत मेरा कोई के लिए कुछ को अधिकार है, मैं जियाणु काम करे बियाणु अगर कोई काम करे तो बिन पहली प्राथमिकता तो जो भाया के बीच में ग्राउंड में रह काम करे, युवा के लिए जो संघर्ष करे, हक के अधिकारियों के लिए लड़ाई लड़ी है, बिन आगे ले आओ। डोटा सर जो तो मिल लिया बिल्कुल। पायलट साहब हूँ, पायलट साहब तो आपने नहीं को नहीं रहना मिला के जार मिल लो जाओ बेटा को नहीं बैठे आपने व्यवस्था को नहीं बैठे बेटी पायलट को मिला मिला चलो जी को नहीं मिला तो मिल लो पहली मिले हूँ आपको नहीं मिले चुनाव आटा बड़ा चाल रही बड़ी थोड़ा दो बड़ी तो जयपुर दूर पड़ जाए तो आप शिखर मैंने चुनाव की सिक्कर भी कर रहे हो बिल्कुल। एक बात मैं समझ लिया हाँ। ज्यादा नजदीकी डोटा सर जी हो रही है रोटा सर जी शिखर का ही आपने लोकल ही। अच्छा। मिलिए कोई काम पड़े तो रोटा सर जी जाओ आकर कर जाओ। अच्छा बात है हाँ। कुल मिलार संगठन को चुनाव बिल्कुल आते करे हो हाँ। और चुनाव मजबूती लड़ रहे हो बिल्कुल 100% दौड़ रहे हैं गाड़ा दौड़ रहे हैं बराबर। और रिजल्ट रिजल्ट ये होगा कि राजस्थान से सबसे बड़ी जीत ओम प्रकाश नागा की जिलाध्यक्ष के रूप में होगी और सीकर जिला के मायने की इतिहास रचो जाएगा। अच्छा जो ओम प्रकाश नागा रचोगो यूथ कांग्रेस के मायने यूथ कांग्रेस को इतिहास रच रहे है बिल्कुल रच रहे हैं। और दिख रहे थे कौन देख रहे हैं फील्ड का यूथ कांग्रेस ने मजबूत करेंगे, कांग्रेस पार्टी ने मजबूत करूंगा, युवा भाइयों की आवाज मजबूत और बुलंदी के साथ उठाऊंगा शिखर जिला का। आप लोग वीडियो ने शेयर कर जो थारो प्यार के साथ बनाए रख जो यूथ कांग्रेस का चुनाव के बारे में आप री काई नजरियो जो भी कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत